डॉक्टर बुशरा बानो जी, इनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। इन्होंने टूंडला तहसील को बहुत अच्छे से संभाला और सबसे बड़ी बात कि कोरोना वैश्विक महामारी में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। साथ साथ उनके ये अपना गृहिणी भी हैं, घर को भी संभाल रही हैं और सबसे बड़ी बात टूंडला शहर को भी संभाल रही हैं। और मुख्य बात तो ये है कि आज इनका जब इनका रिज़ल्ट आया यूपीएससी का, तो जब इन्होंने 234 रैंक जब दर्ज की, तो एक तरीके से टूंडला में हर्षोल्लास का माहौल हो गया कि आज हमारी मैडम एसडीएम बतौर सेवा कर रही हैं, तो कल हो सकता है कि डीएम बतौर सेवा करें। इनका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आइए इस संबंध में इनके सफलता के श्रेय के बारे में जानेंगे, कैसे सफलता इनको मिली। सबसे पहले मैडम हम आपका स्वागत करते हैं समय 7 न्यूज़ में। आपकी मैडम जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आपने एसडीएम बतौर सेवा दी टूंडला में, अब ईश्वर ने चाहा तो कहीं आप डीएम ही बनेंगी। तो मैडम ये सफलता का श्रेय सबसे पहले आप किसको देना चाहेंगे? थैंक यू धन्यवाद समानी, आपने अपने चैनल में मुझे शामिल किया। इस सफलता का श्रेय मैं निसंदेह अपने पति, अपने माता पिता, अपने सास ससुर और अपने भाई बहन को देना चाहती हूँ, जिनकी मेहनत की बदौलत, जिनके भरोसे की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। मैडम पिछली बार भी आपने आईएएस क्रैक किया था, तो उसमें आपको मैडम आईआरटीसीएस मिला था, ये शायद आईआरटीएस जी। तो आपने रेल की सेवा को बेहतर ना समझते हुए प्रशासनिक सेवा को मतलब क्यों मैडम ज़्यादा तवज्जो दिया? ऐसा नहीं है, रेल की सेवा बेहतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी सेवा है और बहुत सारी ज़रूरत भी है और सुधार के बहुत सारे सुधार चल रहे हैं उसमें। लेकिन मुझे हमेशा से प्रशासनिक सेवा का ही एक शौक़ था, जिसकी वजह से मैंने दोबारा इंटरव्यू दिया और रैंक के हिसाब से मुझे आईपीएस मिलेगा, पुलिस सेवा में मिलेगा, तो डीएम नहीं एसएसपी बन जा सकते हैं। लेकिन मैडम एसएसपी आईपीएस भी एक बहुत अच्छा जॉब है, आपका ही जॉब है। जैसे एसडीएम मान लो, डीएम मान लो, ये साथ ही, लेकिन आईपीएस में आपको मैडम बहुत कुछ सीखने को और ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि मैडम सबसे अच्छी बात यह है कि जब से आपका रिज़ल्ट आया, तब से महिलाएं और नारी के सम्मान का जो हित है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप एक आइडियल हो गए हैं। तो आप उन महिलाओं को, उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं? मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ और अभी आज तक कह रही हूँ कि अगर एक बेटा पढ़ाई करता है, एक बेटा अच्छे ओहदे पर पहुँचता है, तो एक परिवार सफल होता है। लेकिन अगर एक महिला अच्छे ओहदे पर पहुँचती है तो पूरी 2 परिवारों के साथ साथ पूरी सोसाइटी आगे बढ़ती है। हमारा देश जहाँ पे वैसे ही पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे तबकों में, बहुत सारी जगहों पर महिलाओं को बराबरी का हक तो बहुत दूर की बात है, महिलाओं को सेकंड दर्जे का भी हक नहीं मिलता। तो मैं उन सभी परिवारों से, उन सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि आपको, महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपको कोई प्लेट में सजा के नहीं देगा, आपको आगे आना होगा और आपको अपना जो बराबरी का हक खुद पाना होगा। साथ में फैमिली से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी महिलाओं को आगे बढ़ने दें। वो किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट किसी भी फील्ड में देखा जाए, पार्टिसिपेशन रेट से हमेशा उनका रिज़ल्ट ज़्यादा होता है। अब किसी भी बोर्ड के उसमें देख लीजिए, महिलाएं ही टॉप करती हैं। अभी भी जो हमारा यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, उसमें 2nd और 3rd पोजीशन पे भी महिलाएं हैं। तो और जितना जैसे 50% हमारी आबादी है, तो अगर यूपीएससी के में ही देखा जाएगा तो 20% ही लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेट किए होंगे टोटल के सापेक्ष में, और रिज़ल्ट हमेशा उससे ज़्यादा आएगा। तो महिलाओं का सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा होता है। वो मेहनत बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वो आगे आएँ और अपना जो उनका हक है वो ले लें आगे। मैडम एक क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी का जो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो सबसे हटके, लोग कहते हैं कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 14 पढ़ते हैं। आपका मैडम क्या मानना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम का पद अपने आप में बहुत बड़ा पद है और इतनी जिम्मेदारी के सोने और खाने तक का टाइम नहीं है, और ऐसा हमने देखा है कि आपने सेवा की है और टूंडला में काफ़ी इंटरव्यूज भी आपके हुए हैं हमारे द्वारा, आपके पास समय नहीं। लेकिन मैडम ये एक चमत्कार, और कब मैडम आपने कैसे क्या कर लिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। युवा पीढ़ी को ज़रूर बताएं कि वो कितने घंटे पढ़े, कैसे करें। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि इतने घंटे पढ़ो तो हो जाता है। आप 24 घंटे पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं होगा।
तो ये नहीं होता है कि 15 घंटे पढ़ा मैंने या 16 घंटे पढ़ा या मैंने 2 घंटे पढ़ा। वो डिपेंड करता है कि आपको आता कितना है। जिसने तैयारी शुरू की है हो सकता है उसके लिए 14-15 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। जो अच्छा कर चुका है पहले उसको 5 घंटे भी सफिशिएंट होता है। मैंने खुद तो मतलब ऐसा अगर आप कहें तो टोटल मिला के मैंने अगर ऑन एन एवरेज पर डे की बात की गई हो तो मैंने 1 से 2 ही घंटे पढ़ाई की है। जब एग्ज़ाम था तो 8-8 घंटे पढ़ाई की है, और जब एग्ज़ाम से जैसे 15-20 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू की, और उससे पहले तो पढ़ते ही नहीं थे, टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल भी फैमिली भी है, 2 बच्चे भी हैं, तो उनके साथ भी खेलना कूदना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि घंटे का है, डिपेंड करता है कि आपको कितना खुद आता है। मैडम, जब टूंडला थाने में महिला सशक्तिकरण में एक इंटरव्यू हुआ था, आपने बहुत अच्छा बोला, और ये बहुत ही लकी और भाग्य की बात है कि आज आपको हो सकता है कि IPS ही पद मिले। तो मैडम, सबसे पहले किसी ज़िले की जब आप कमान संभालेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो आपके क्या मुख्य बिंदु होंगे जो आप बताएं? अभी जो हमारा मतलब दुनिया में हर देश में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का बढ़ रहा है और हमारे देश में घट रहा है। आज से लगभग 10 साल पहले लगभग 30% महिलाएं थी वर्क फोर्स में, आज की डेट में 20% है। मतलब सब जगह बढ़ रहा है और हम लोग डाउनफॉल पे जा रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा रीज़न है कि जिसकी वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। तो मैं महिला सुरक्षा पे जो जितने भी कानून हैं उनको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। साथ में जो कार्यालयों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाना चाहूँगी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो मैंडेटरी है, जो विशाखा गाइडलाइन और शी 2013 का जो महिलाओं के लिए है कानून, उसमें उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। CCTV कैमरास ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना चाहूँगी, जिससे जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो पकड़ में आए। बहुत टाइम होता है कि रिपोर्टिंग कम होती है, हमारे देश में बहुत ही कम रिपोर्टिंग है, और उस रिपोर्टिंग को बढ़ाना और उसके साथ उन जो क्राइम्स को ख़त्म करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। देखिए, हमने यहाँ डॉक्टर बुशरा बानो जी से बात की और अभी SDM बतौर टूंडला तहसील में अपना कार्य संभाल रही हैं, और सबसे अच्छी बात है कि UPSC में आज इनकी जो रैंक है वो 34 है, और विशेष तौर पर इन्होंने महिलाओं के सम्मान और उनके हित के लिए जब भी इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी IPS बतौर, तो ये अपना कार्य को बहुत अच्छे से करेंगी। हम तो टूंडला की तरफ से और अपने समय 7 न्यूज़ की तरफ से और जितने भी लोग हैं उन सभी की तरफ से मैडम को हम ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, और सबसे अच्छी बात इनके जो हस्बैंड हैं उनको भी ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं कि आज उन्होंने महिला और हित का सम्मान करते हुए आज अपनी पत्नी को SDM से IAS बनाने का काम किया है। बड़े गौरव की बात है, और आज सभी लोग कहते हैं कि किसी पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, और आज ये देखा गया है किसी महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। थैंक यू वेरी मच मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोजाबाद से रवि प्रकाश की रिपोर्ट, टूंडला तहसील। अच्छा किया।